साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा और ये टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है साइबर लॉ से, कंसेंसुअल सेक्स से और इसमें इतने ट्विस्ट हैं, जब आप सुनते जाएँगे तो बड़ा आपको जो है आनंद आने वाला है। और ये बेसिकली जो स्टोरी मैं आज बताऊँगा आपको, ये कुछ लोगों की जो है एक कॉमन स्टोरी है। एक बार क्या था, एक व्यक्ति था मिस्टर ए, इसने जो है अकाउंट बनाया फेसबुक पे। और बेसिकली हर युवा अपना अकाउंट जो है बनाता है फेसबुक पे जस्ट टू हैव फ्रेंड्स। तो इसको मिल गई एक महिला मित्र, क्लियर है, इनके बीच जो है बड़ा कम्युनिकेशन, अल्टीमेटली डेवलप हुआ एक्विंटेंस और फाइनली बन गया एक रिलेशनशिप। अल्टीमेटली इनके बीच में हुआ रोमांटिक एसोसिएशन। इनकी मीटिंग जो है स्टार्ट हुई पब्लिक प्लेस पे, फिर आप सब जानते हो रहा नहीं जाता। फिर इनका स्टार्ट हुआ शॉर्ट ट्रिप। इसमें कुछ फोटोग्राफ जो है लिए गए जब हुआ लॉकडाउन। तो जो मिस्टर ए है और उनकी जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है, उनका हो गया विच्छेद, मिल नहीं पाए। अल्टीमेटली ये ज्ञात हुआ मिस्टर ए को कि जो उनकी महबूबा है वो अब किसी और की हो गई। बड़े दुखी हुए, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये बड़े ही प्रभावित थे विभिन्न मोटिवेशनल कोच से, जिन्होंने कहा था कि सब कुछ हार जाना पर मन से मत हारना। तो ये प्रयास करते रहे संपर्क का। इनको मालूम था नहीं कि कितने बड़े संकट में फंस सकते हैं। तो मोटिवेशन लाइफ में ज़रूरी है, पर कई बार मोटिवेशन हालत भी ख़राब कर सकता है। इसलिए दवाई कौन सी खानी है मोटिवेशन की, वो समझ तो आप में होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको एक कुछ बातें जो है नोट डाउन करूँगा कि जो कंसर्न्ड लेडी है मिस बी, जिसको संपर्क करने के बावजूद भी वो टर्न अप नहीं हुई। समझ जाओ भाई, जब वो नहीं आ रही है तो बस वो नहीं आ रही है, वो चलेगी भाई, भूल जाओ उसको, पर ये नहीं भूले, संपर्क में रहे। उनकी माताजी ने इनको फ़ोन किया, "अरे भाई मेरी बेटी की शादी हो गई है, उससे दूर रहो", पर ये नहीं माने। अल्टीमेटली मालूम पड़ी जब उस लड़की के हस्बैंड को बात कि इसके तो पूर्व में संबंध थे और ये पूर्व में जो संबंध थे वो घनिष्ठ संबंध थे। घनिष्ठ संबंध में थे, संबंध अंतरंग भी थे। तो अल्टीमेटली इन्होंने फ़ोन किया मिस्टर ए को, उस लड़की के हस्बैंड ने, कि देख भाई ये मेरी पत्नी है, तेरे को मैं जान से मरवा दूँगा, थ्रेट किया। और ये भी धमकी दी कि तुझको जो है फेस करने पड़ेंगे डायर कॉन्सिक्वेंसेस। अब मिस्टर ए तो घबरा गए। अब उन्होंने क्या किया, तुरंत जो है रिमूव कर दिया अपना फेसबुक का अकाउंट, संपर्क तोड़ दिया परिवादिया से। उनको लगा अब सब कुछ ठीक हो गया, बच गया मैं, थैंक्स टू गॉड, कुछ नहीं हुआ। ये थी एक बिगेस्ट मिस्टेक। देखिए, अगर आप संपर्क में किसी से हैं और आपके बीच रिलेशनशिप है, कुछ भी कारण से वो रिलेशनशिप टूट गया, तो लड़की आपसे कह सकती है कि हमारे बीच जो भी रहा कंसेंट से, जो भी एविडेंसेस हैं उसको रिमूव कर दो। मैं कसम खाती हूँ भगवान की, मैं कुछ नहीं करूँगी, ना कार्रवाई करूँगी, और आप ये गलती कर बैठते हो। और जब वो कार्रवाई करती है, एविडेंस क्या है हमारे पास में? गायब। तो इसलिए जब भी रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, एक लिखा-पढ़ी ज़रूर करो। अगर लिखा-पढ़ी नहीं करोगे, तो आपको ही इसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया अपने को? यहाँ पर क्या हुआ कि 5 साल तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अचानक थाने से फ़ोन आता है कि भई एक कार्रवाई जो है इनिशिएट हुई है आपके अगेंस्ट एट साइबर थाना। इनको डायरेक्शन दिए गए कि भई आप थाने आ जाओ। अब मिस्टर ए थे बड़े भोले, थाने जो है पहुँच गए। पुलिस ने इनको बैठाया, डिटेन कर लिया और इनका लैपटॉप और फ़ोन जो है सीज़ कर लिया। कुछ टाइम बाद इनका फ़ोन और लैपटॉप जो है लौटाया गया, बट ट्रबल तो कितनी हो गई इनके लिए। उसमें जो फ़ोटोग्राफ्स थे, जो एविडेंसेस थी, इसको कलेक्ट किया गया और अल्टीमेटली इनके विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई। इसी जब भी पुलिस सम्मन करती है आपको, थाने बुलवाती है, तो नोटिस में ज़रूर पढ़ा करो कि धारा 35(3) बीएनएसएस का आपको लाभ दिया गया है या नहीं दिया गया। कई बार होता है नोटिस सेक्शन 94 बीएनएसएस में, जिसमें पुलिस आपसे कोई डॉक्यूमेंट या आपका लैपटॉप या मोबाइल चाहती है, आप नोटिस को पढ़कर ही प्रोसीड करो। अगर आपने 94 बीएनएसएस के तहत यदि अपनी उपस्थिति, तो पुलिस आपको डिटेन भी कर सकती है, आपका लैपटॉप और आपका जो कंसर्न फ़ोन है, उसको सीज़ भी कर सकती है। इसलिए गलतियाँ मत करो। ये बहुत माइन्यूट मिस्टेक है, जो हम अक्सर कर डालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अनुभव नहीं, जिनके पास जा रहे हैं उन्हें भी अनुभव नहीं है, तो अल्टीमेटली नुकसान तो आप ही का होगा, उनका तो क्या जाएगा। उनके लिए सिर्फ़ आप एक मुद्दा हो और कुछ भी नहीं हो। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बहुत सोच समझ करके स्टेप इन करो। गलत रूप से स्टेप इन कर दिया, नुकसान जो है आप ही को फेस करना पड़ेगा, जैसे इस केस में हुआ।
अल्टीमेटली ये बंदा चार्जशीट हुआ, मामला गंभीर था, 376 आईपीसी का मामला था, धारा 66 ई आईटी का, आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, कि किसी की प्राइवेट फोटोग्राफ जो है आपने वायरल कर दी, ऐसा इस पर आरोप मढ़ दिया। इसने जो है डिसरेपुटेशन लगाया। इसका कहना यह था कि मैंने ना तो गलत काम किया है, ना किसी का बलात्कार किया है और ना ही किसी का प्राइवेसी को जो है उल्लंघित किया है। पर कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। अगर आप डिस्चार्ज को क्लेम कर रहे हैं तो यू हैव टू शो कि जो चार्जेस हैं दीज चार्जेस आर ग्राउंडलेस और कोई भी ऑफेंस जो है मेड आउट नहीं होता है। तो इनका पहला कथन ये था कि हमारे बीच संबंध रहे और संबंध रहे सहमति से। लड़की जो है एडल्ट है, लंबे टाइम तक मेरे साथ में रह रही है और हम मजे कर रहे हैं, तो मैंने कोई बलात्कार नहीं किया है। एम्पल जजमेंट है, इसमें यह कहा गया है कि अगर रिलेशनशिप दो एडल्ट्स के बीच में सहमति से है, जिसके प्रमाण फाइल पर हैं, तो वहाँ पर रेप जो है मेड आउट नहीं होगा, तो वहाँ पर एक फ़ायदा इनको मिल गया। ट्रायल कोर्ट ने बेनिफिट नहीं दिया, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, पर फ़ायदा कहाँ से मिला? हाई कोर्ट से। क्लियर हो गया अपने को? दूसरा था मसला चीटिंग का, कि आपने लड़की को जो है चीट किया है, आपने धोखा दिया उसको, शादी कर लूँगा, शादी नहीं करी। ये कॉमन प्रैक्टिस आज के टाइम पे हो चुकी है। इसलिए आप लिव इन एग्रीमेंट ज़रूर करो जब भी रिलेशनशिप में हो। देखो चीटिंग का बेसिस क्या है कि डिसऑनेस्टली आपने उसको इंड्यूस किया और इस तरह के एलिमेंट जो हैं फाइल पे होने चाहिए, जबकि आप साथ-साथ में रह रहे हो, लव चैटिंग्स है, तो फिर चीटिंग कैसे हो गई? क्लियर हो गया? और एग्रीमेंट क्या करेगा? जो आपका इंटेंशन है उसको बहुत क्लियर कर देगा कि हमने कभी भी इनसे वादा नहीं किया कि हम शादी करेंगे। हमने साफ-साफ लिखा है एग्रीमेंट में कि वी विल डू सेक्स, उसके बाद आप अपने घर, हम अपने घर। और सेक्स करना गुनाह थोड़ी ना है, बिटवीन 2 एडल्ट पर्सन्स। ये विशेष बात है, इसको जो है ध्यान रखिएगा। तीसरी बात थी 66 ए आईटी एक्ट की। मतलब बड़ी गंभीर बात है कि पुलिस ने इस धारा में भी जो है एफआईआर को काट दिया, जबकि इस धारा को अल्ट्रा वायरस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, जिसका नाम है श्रेया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसलिए अगर आपके विरुद्ध भी इस धारा में एफआईआर है, तो आप कंसर्न एफआईआर में लगे इस सेक्शन को हटाने के लिए कोर्ट से निवेदन भी कर सकते हैं और इसके साथ-साथ आप निर्भर कर सकते हैं श्रेया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण फैसले पे। ये फैसला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। तो कोर्ट ने माना कि एक्स फैशियाई जो एफआईआर है वो इल्लीगल है। अपार्ट फ्रॉम दैट 66 कब लगेगा? कि जब उसके प्राइवेट पार्ट को आप ट्रांसमिट कर रहे हो, एक्सपोज़ कर रहे हो बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जबकि ऐसे कोई अलामत है ही नहीं। लड़की खुद अपने बयानों में कहती है कि मुझे डर था कि ये लड़का मेरे फ़ोटोग्राफ जो है वायरल कर देगा। भई लड़की के फ़ोटोग्राफ है सामान्य अवस्था में और उसने जो है कपड़े पहन रखे हैं, इसमें कोई भी गंदगी नहीं है, कोई ऑब्स्सिनिटी नहीं है, देन इट इज़ नॉट एन ऑफेंस, देयर इज़ नो नीड टू वरी। क्लियर हो गया अपने को? और लड़का फ़ोटो प्रिज़र्व तो करेगा ना भई, कल को मान लो लड़की केस कर दे रेप का, तो यही फ़ोटो तो बनेंगे बेस। तो अगर कोई फ़ोटोग्राफ है लड़का-लड़की के साथ घूमने के, आराम से वो घूम रहे हैं, लड़की जो है अनड्रेस नहीं है, नेकेड नहीं है, उसका कोई प्राइवेट पार्ट एक्सपोज़ नहीं हो रहा है, देन देयर इज़ नो नीड टू वरी। तो ये कुछ मोटे-मोटे पॉइंट थे जिसका लाभ जो है मिला अक्यूज़्ड को, अल्टीमेटली ही डिस्चार्ज फ्रॉम द ऑफेंसेस। तो लड़की ने पूरा ट्राई किया लड़की को फँसाने का, पर एक समझदारी उसके कितना काम आ गई। अब जजमेंट जो है आप नोट डाउन कर लो, जजमेंट है कलकत्ता हाई कोर्ट का, जिसका टाइटल है तशौल, एसके बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जजमेंट है 17/12/2025 का। तो अगर आप भी ऐसे ट्रबल में हैं, तो इस जजमेंट पे जो है रिलाई कर सकते हैं। चार्जेस जो है ग्राउंडलेस हैं, वी कैन मूव फॉर डिस्चार्ज। अगर कोर्ट डिस्चार्ज नहीं भी कर रहा है, वी आर हैविंग स्कोप बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट। क्लियर है? तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है और आज के टाइम पे जो युवा पक्ष है वो ऐसी गलती कर देते हैं। तो मेरा सबमिशन है कि गलतियाँ ना करें और एविडेंस को जो है प्रिजर्व करके चलें, क्योंकि अगर मुसीबत आप पर आएगी, खासकर लीगल ट्रबल, तो वो एविडेंसेस ही आपके बहुत काम आने वाली हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।